साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीएन सभा न्यूज। साथियों, जिला कांग्रेस कार्य सम्मेलन करनाल मंगलसेन सभागार में और अभी संबोधित कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप सुन रहे हैं। श्री भीम सिंह मेहता जी, पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, पूर्व विधायक हमारी बहन सुमिता जी, और भाई पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा जी, पूर्व विधायक दयानंद शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवांशु बुद्धिराजा जी, हमारे साथी तरलोचन सिंह जी, अनिल राणा जी, राजेश वैद जी, सुरेंद्र नरवाल जी, अशोक खुराना जी, और भाई कमल मान जी, और हमारे पुराने साथी धर्मपाल सिंह दाचर जी, पंडित राम स्वरूप जानवार जी, राजकुमार सैनी जी, नैनपाल चेयरमैन साहब, जोगिंदर चौहान जी, चंद्र शेखर जी, प्रोफेसर कृष्ण जी करसा जी, रामफल जी, पप्पू लाठा जी, प्रेम दिंगमाजरा जी, सुंदर जी, रानी कंबोज जी, शाह जी, एचआर शाह जी, राजवीर शर्मा जी, सुभाष करवाली जी, मनिंदर शंटी जी, जो हमारे यूथ के प्रधान हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, वह उपस्थित सम्मानित मंच और हमारे साथी सभी करनाल जिले के उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथियों तथा पत्रकार बंधु, आप बहुत देर से बैठे, आपने सबके विचार सुने। आज खास तौर पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं करनाल में। 2-4 सवाल, 5-7 सवाल आपसे भी पूछूंगा मैं, और आपके जो दिल में हो वो बता देना मुझे, उन बात की बात। लेकिन आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम चले अलग अलग। विपक्ष आपके समक्ष चला, फिर आक्रोश रैलियां चली, फिर हाथ से हाथ जोड़ो राहुल जी के समय हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला, और अब ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं साथी से बात करनी, असली पार्टी की रीढ़ की हड्डी और मजबूत तो आप ही लोग हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और वो कमजोर है तो पार्टी कमजोर है, ये तो सबको मालूम है। तो एक संगठन की मजबूती सबसे ज्यादा वहां के कार्यकर्ताओं से, और मेरे को मालूम है करनाल के हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है हमारे साथ, क्योंकि करनाल में कोई ये नहीं है कि मैं औरों की तरह आज आया चुनाव लड़ लिया। करनाल तो भाई मैं पढ़ा हूँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, मेरा बचपन यही गुजरा है। मैं एक एक गांव से, एक एक व्यक्ति से, एक एक से वाकिफ हो गया। तो इस यहाँ पे जब भी मैं करनाल आता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है, और जब मेरे को मौका मिला प्रदेश की सेवा करने के लिए, हमने हर प्रयास किया कि करनाल में अच्छे काम हो, अच्छा करनाल विकास करे। लेकिन आज करनाल की तो बात बहुत ही पीछे चला गया। करनाल के मेरे सारे साथी हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई इस सरकार को, मौजूदा सरकार को 9 साल हो गए, बीजेपी, और पहले बीजेपी थी, अब बीजेपी जेजेपी है, और यहीं से मुख्यमंत्री है। मेरा अपने कार्यकर्ताओं से सवाल है, साथियों से, भाई एक कोई ऐसा काम बता दो जो ये भाई बहुत अच्छा काम किया। भ्रष्टाचार विषय, हाँ, यहाँ करनाल में क्या आता रहा अखबार में, कोई मांग करने आ जाए अपनी, उसके ऊपर लाठीचार्ज, कोई अपना दुख दर्द करने आए उसके ऊपर लाठीचार्ज तो करनाल में खूब हुई है, लेकिन गरीब आदमी का काम नहीं हुआ। इस सरकार ने क्या किया? 30 मेरे को क्या है मेरे दिल में
किस बात की तकलीफ है? ये नहीं, सत्ता तो आती है जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन 2014 मेरे को टीस इस बात की है, 2014 में जो मेरा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और भाई रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का प्रदेश था। आज 9 साल में कहां पहुंचा दिया इन्होंने हमारे को? मेरे कहना नहीं है, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। आज हरियाणा पूरे देश में किस चीज में नंबर 1 हो गया है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ऊपर 2-3 में हो गया। और खेल और खिलाड़ी की तो आप देख रहे हो, नशे में नहीं, खेल और खिलाड़ी नशे में देख रहे हो। और कानून व्यवस्था की यहां तक हो गई है, अभी रिपोर्ट आई थी सरकारी, केंद्र सरकार की, कि हरियाणा महिलाओं के लिए असुरक्षित देश, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित हरियाणा है। तो भाई कहां तो नंबर 1 था, कहीं हम फिसल गए हैं, किसी चीज में 14वें स्थान पे, किसी 15वें स्थान पे। बेरोजगारी देख लो। मेरे युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है हरियाणा के युवकों के साथ। क्या? कौशल रोजगार योजना चला दिए, चलाई। उसमें क्या होगा? उसमें पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, ना पेंशन होगी, साल में निकाल दे, 2 साल में निकाल दे। ठेकेदारी सिस्टम हमने तो बंद करने का प्रयास किया था, हमने तो ये कानून बनाया था, हम ठेकेदारी बंद करेंगे। ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई और उसमें इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, आपको पता, पकड़े गए HPSC की दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, यहां पकड़े गए। कोई ऐसा नहीं, नौकरी परचून की दुकान की तरह बिकी है सरकार, परचून की दुकान की तरह। ये तो नौजवानों का हाल है। किसानों का, हमारा देखो भाई, करनाल खेती में, किसान में बहुत अच्छा है, लेकिन कभी MSP मिलता है? एक नई बात चला दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का क्या मतलब? किसान की फसल आई खड़ी है, निकली खड़ी है, दाने निकले पड़े हैं खेत में, लेकिन वो मंडी में नहीं ला सकता, इंतजार करना पड़ेगा कब नंबर आएगा। अरे यही मंडी थी, यही किसान थे, जैसे ही दाने निकलते थे किसान के, मंडी में पहुंच जाता था, MSP भाव मिलता था। हमारे समय में कभी MSP में हर जिनिस पे कभी बढ़ोतरी होती थी, 15%, 16%, 18% हर वर्ष होती थी। और ये MSP क्या बढ़ोतरी करते हैं भाई? तो 2%, 3%। इनका वायदा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहा था ना, 2022 तक। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत दुगनी कर दी। खाद की कीमत बढ़ा दी, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ा दी। डीजल कहां से कहां पहुंच गया, जो भी चीज लगती है आपको, कीटनाशक दवाई। और मेरे भाई यहाँ बहुत सारे किसान होंगे भाई, कोई इसमें संकोच की बात नहीं। किसी किसान की भाई आमदनी दुगनी हुई हो तो आप करके बता दो। ना MSP मिलती किसान को, कोई ना सस्ता मिलता, खाद मिलता, खाद भी थानों में बटाएंगे। ये तो परिस्थिति होगी कि सरकार की जिम्मेवारी होती है समय पर खाद खरीद के उसका स्टोर करना, वो करते नहीं, बाद में मिलता नहीं, थाने में बटता है। गरीब आदमी की देखो, हमने हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश था जिसने दलित को और बैकवर्ड कास्ट गरीब आदमी का एक कलम से 20 लाख बच्चों का वजीफा किया था। पहले से लेकर 20 लाख बच्चों का। इन्होंने वो स्कीम भी बंद कर दी।
100 गज के प्लॉट देने की बात, हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए की बात इन्होंने बोली। किया क्या इन्होंने, किया क्या ये बताओ भाई? युवक को नौकरी नहीं, किसान को भाव नहीं, गरीब को प्लॉट नहीं, फिर क्या किसके लिए कर रहे हैं भाई ये? और आप ये देखो बहुत सारे यहाँ आरटीओ की बात देख लो, आरटी के पास जाता था किसान, अब आरटीओ का कई साल का पेंडिंग पड़ा है, तो आरटी परेशान। मतलब मेरा कहने का हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो गया। एक काम तो जरूर कर दिया इन्होंने, क्या? हमने 5 तो बिजली के कारखाने लगाए थे, बिजली एक समस्या थी, हमारे समय में लगी। मेट्रो लेके आए, दिल्ली के तीनों चारों तरफ, फरीदाबाद तक, बल्लभगढ़ तक, गुड़गांव तक, बादलगढ़ तक, और यहां भी लाने की प्रपोजल थी हमारी। सड़कें बनाई, रेलवे लाइन लगाई इन्होंने। भाई एक बार बता दो, एक ही तो मेट्रो नहीं बढ़ाई, कोई रेलवे लाइन लेके नहीं आए, कोई ऐसा नया काम नहीं किया, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जो बच्चों के काम आए। एक काम करा, कर्जा बढ़ा दिया। इतना हमने काम किया तो कर्जा केवल था 70,000 करोड़ 2000 मतलब ये 1966 से लेकर 2014 तक, और 14 से लेकर कितना कर्जा हो गया? 4.5 लाख करोड़ आज हरियाणा के ऊपर कर्जा है। क्या क्या भाई, एक चीज तो दिखाई हमने, ये क्या किया? तो ऐसी सरकार का तो भाई हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता, हम अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब आप हो हमारे साथी, जैसे मैंने कहा रीढ़ की हड्डी, आपने आगे ले जाना है ये बातें। आप गांव में जाओगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अब तो ये हो गया, इन्होंने जो कर दिया इनको तो हम चलता कर देंगे, लेकिन तुम आओगे तो तुम्हारी सरकार क्या करेगी? तो ये बात तो 5-6 मोटी बात तो बहुत कहेंगे। जो आप गांव में जाओ, कोई आपसे सवाल पूछे तुम्हारी सरकार क्या करेगी, तो आप ये कहना सबसे पहले हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे, बच्चों की स्कॉलरशिप शुरू करेंगे गरीब आदमी की, और 100 गज के प्लॉट देंगे जो इन्होंने बंद कर रखी स्कीम, और जो कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हम गरीब आदमी, ताकि बिजली भी पैदा देंगे। तो इस प्रकार बहुत से कार्य हैं। और बात सुनो, हमारे जो जवान हैं, नवयुवक है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आज विदेशों में जा रहे हैं। ये हरियाणा सरकार एडवर्टाइज क्या करती है? यूक्रेन में भेजे, हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो यार, वहां से तो वापिस जा रहे हैं, ये भेज रहे यूक्रेन में। 2 लाख पोस्ट जो है वो खाली है आज, सरकारी नौकरी पक्की रेगुलर। हमारी सरकार आएगी तो गांव में आप जा कह सकते हो, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम 2 लाख को पद भरेंगे, नौकरी देंगे बच्चों को, ताकि अपनी पेंशन हो। ये रोजगार निगम बना रखा है। इसी प्रकार से जो वहां केंद्र सरकार ने अग्निवीर, अग्निपथ, मतलब ये है 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती हो जाएगा तो 22 साल का वापस आ जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना तनख्वाह, ना कोई और लाभ। अरे पहले भर्ती होते ही कहते थे भाई हमारा बच्चा इनका फलाना है, फौज में भर्ती हो गया है, उसकी कई सगाई आती थी। अब जब घर ही आ जाएगा तो उसकी सगाई भी करने कौन आएगा भाई, बताओ? तो ये परिस्थिति है, यही इस रोजगार निगम की है, यही अग्निपथ, अग्नि परीक्षा की, अग्निपथ, ये अग्निवीर जो बनाए हैं। तो एक ये जो है सरकार विफल सरकार है। और यहां से मैं कोई व्यक्ति कभी निंदा नहीं करता हूं,
सभी अच्छे होते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ से मुख्यमंत्री 9 साल से मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं कि भाई कोई काम किया करनाल में? बच्चों को नौकरी मिली है, किसान को भाव मिला है, किसी को एक प्लॉट भी 100 गज का मिला हो तो आप खड़े खड़े बता दो, पूछ लो। गांव में जाके पूछ सकते हो, आप गांव में जाके पूछ सकते हैं। आप हमारे कार्यकर्ता हैं। फिर ये भाई देखो, ये संदेश आपको लेके जाना है। हम अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा, जो हमारे कार्य हैं इनका एक पैम्फलेट छपवा के यहाँ पे भेज के सारे कार्यकर्ताओं के पास भिजवाओ, तो गांव में जाएं और वो कहें, गांव में पूछेंगे आज पूरे परिस्थिति क्या हो गई है हरियाणा में, कहां से कहां पहुंच गए हम। आज अगर अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं, अरे स्कूल में चला जाओगे तो मास्टर नहीं, दफ्तर में चले जाओगे तो कर्मचारी नहीं। आपको, मेरे को दुख होता है इस बात का, 5000 स्कूल सरकार ने बंद कर दी और एक नई चीज चला रखी है, परिवार पहचान पत्र। उसका क्या काम है? उसका काम है बूढ़ों का पेंशन कार्ड दो और राशन कार्ड काट दो। तो आप गांव में जाओ तो आप ये कहना, बस जिसकी पेंशन कटी है या राशन कार्ड कटा है उसको हम बनवा के देंगे, हमारी इच्छा है। ये काम है जो पहले किया, बाद में भी करेंगे पार्टी हमारी। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन, देखिए कार्यक्रम कांग्रेस के बहुत चले। पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, और विपक्ष आपके समक्ष हल्का स्तरीय रैलियां भी करी, हमने यहाँ भी करी थी एक, और इसकी जबरदस्त कामयाबी हमारे को मिली है। जैसे अब कार्यकर्ता सम्मेलन करें, जबरदस्ती कार्यक्रम बनी। आज मैं आह्वान करता हूं अपने साथियों के साथ, जिस तरह फौज लड़ाई में उतरती है ना, इस तरह लड़ाई में उतर जाओ और एक नया अभियान यहां से शुरू करो। क्या? घर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। ये कार्यकर्ता का काम है। नया हमारा अभियान शुरू होगा, घर घर कांग्रेस, और उसकी सारी रूपरेखा हमारे अध्यक्ष जी बना देंगे, कार्यक्रम दे देंगे कि हम गांव में ये कमेटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, इस तरह से है, और मीटिंगें लेना शुरू करेंगे। जल्दी ही उसमें कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आज करनाल से शुरुआत करी है और मेरे को पूरा भरोसा है घर घर कांग्रेस की शुरुआत के साथ नए वर्ष की ये शुरुआत कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। साथियों, केबीएन न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।